Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am Nistadia from Metropolitan Foundation School. आज हम उर्दू की ऑनलाइन क्लास में मालूमात आम्मा के सवाल जवाब याद करेंगे। पहले वो भी माह दिसंबर के। पिछली क्लास में माह नवंबर के सवाल जवाब हमने याद किए थे। अब हम माह दिसंबर के हम याद करेंगे, दोहराएंगे। आप लोग मुझे इसकी ऑडियो भेजेंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल है मालूमात आम्मा का, पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान कब बना? इसका जवाब है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। दूसरा सवाल है पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? इसका जवाब है पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। तीसरा सवाल है पाकिस्तान के बानी कौन हैं? पाकिस्तान के बानी कौन हैं? इसका जवाब है पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। चौथा सवाल है मालूमात आम्मा का, कायद-ए-आज़म की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? कायद-ए-आज़म की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? पैदाइश कहते हैं पैदा मतलब कब हुए, और वफ़ात यानी उनका इंतकाल कब हुआ। तो कायद-ए-आज़म 1876 को 11 सितंबर पैदाइश उनकी 25 दिसंबर 1876 को हुई। 25 दिसंबर 1876 यानी 1876 को हुई, और उनकी वफ़ात यानी इंतकाल उनका 11 सितंबर 1948। उनकी वफ़ात 11 सितंबर 1948 यानी पाकिस्तान के बनने के पूरे एक साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। अब आखिरी सवाल है मालूमात आम्मा का, कायद-ए-आज़म का मज़ार कहाँ है? कायद-ए-आज़म का मज़ार कहाँ है? कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में है। कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में है। अब आ जाइए गुफ्तगू की तरफ। गुफ्तगू के भी 5 सवाल हैं, और ये आपसे मुताल्लिक़ होते हैं, यानी आपसे मुताल्लिक़ नहीं। आपको जैसे पहला सवाल है आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? तो सबका एक पसंदीदा रंग होता है। अब जो बच्चा भी जवाब देगा वो अपना पसंदीदा रंग बताएगा। आपकी बहन का दूसरा सवाल है, आपकी बहन का क्या नाम है? आपकी बहन का क्या नाम है? अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहन नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारी कोई बहन नहीं है, और जिनकी बहन है, एक है या 2 हैं, तो वो दोनों का नाम बताएंगे। एक है तो एक का नाम बताएंगे। तीसरा सवाल है आप किस वक्त स्कूल जाते हैं? तीसरा सवाल है आप किस वक्त स्कूल जाते हैं? इसका जवाब है आप ये कहेंगे हम स्कूल सुबह के वक्त जाते हैं। ठीक है, हम स्कूल सुबह के वक्त जाते हैं। चौथा सवाल है आपके भाई का क्या नाम है? आपके भाई का क्या नाम है? इसका जवाब भी जिनके भाई हैं, जितने हैं उनके नाम बताएंगे, जिनके एक हैं वो बताएंगे, और जिनके नहीं हैं वो बोल देंगे कि हमारा कोई भाई नहीं है। 5वां सवाल है क्या आपको उर्दू पढ़ना लिखना पसंद है? क्या आपको उर्दू पढ़ना लिखना पसंद है? इसका जवाब भी आप मुझको ऑडियो में देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी कॉपी वर्क की तरफ आते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कॉपी है और आज हम इसमें ये वाला काम करेंगे। मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। मुनासिब अल्फाज यहाँ लिखे हुए हैं, खुश, नौ, साफ, बा। ओके बच्चों, अब ये वाले अल्फाज हम इन खाली जगहों में लिखेंगे जो आप मुझे करके बताएंगे। पहली खाली जगह है सब डैश में हैं, इसमें जो भी लफ्ज़ आएगा वो यहाँ लिखेंगे। दूसरा है आज बानो डैश है। अब इसमें से जो सही लगेगा वो आप इसमें लिखेंगे। तीसरा है घर में डैश पंखे हैं। और चौथी खाली जगह है मानो डैश रहती है। अब इन सब के जवाब आपको लिखने हैं इसमें और फिर मुझे सेंड करना है काम। अब आइए दूसरे काम की तरफ। और सबसे पहले बताना भूल गई फिर से कि यहाँ आपको डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपनी डेट लिखेंगे, जिस डेट पे भी काम करेंगे मेंशन करना ज़रूरी है। इसके बाद हम पहले लिखेंगे मद वाले अल्फाज। मद वाले अल्फाज कौन से होते हैं आपको मालूम है, जिसमें सबसे पहले अलिफ मद आ आता है, जैसे कि आम, आप, आस, आन, आड़, ठीक है। इसी तरह है पेश वाले अल्फाज। पेश वाले अल्फाज में भी आपको पेश ज़रूर लगाना है। मद वाले अल्फाज में ये मद आएगा, पेश वाले अल्फाज में इस तरह गोल छोटा सा मुड़ा हुआ पेश आएगा। और यहाँ पर आपको बनाने हैं वो 2 हर्फी भी हो सकते हैं, 3 हर्फी भी हो सकते हैं, जैसे कि चे नून पेश चुन, सीन नून पेश सुन, पे रे पेश पुर, अलिफ नून पेश उन, गाफ नून पेश गुन या गाफ रे पेश गुड़। आपको जितने भी आते हैं सही, और दूसरा मुझे बच्चे और ज़्यादा भी बता सकते हैं कि इसमें उनको और कौन कौन से कितने आते हैं, मद वाले अल्फाज भी और पेश वाले अल्फाज भी। इनको पहले आप याद करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख के मुझे दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दोबारा से सबक पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोग रीडिंग काफ़ी हद तक भूले हुए हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी करते हैं और आपको करने का तरीका भी बताऊंगी अगर मुश्किल लगे तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जैसे हमने इस सबक की, जैसे ये वाला सबक है, आपको याद होगा आली की शादी, हमने ये पढ़ा था। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सबक के लास्ट अगर इसको पेज टर्न करें तो यहाँ आपको ये अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, अम्मी, 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 अच्छी, 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 अब्बू, 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 कहाँ, 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये वो अल्फाज हैं जो मुश्किल हैं और नए हैं, इनको बोलते हैं कलीदी अल्फाज। इनको आप अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर लें, पहचान लें और पढ़ना सीख लें। इसके बाद हम सबक की तरफ आएंगे। दोबारा से दोहरा रही हूँ, अम्मी, 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 अच्छी, 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 अब्बू, 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 कहाँ, 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 नहीं, नहीं, नहीं। अब हम सबक की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है आली की शादी, इस सबक का नाम है। और अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ये पाशा और बानो की अम्मी हैं।
अम्मी लफ्ज़ नया आया था जो पीछे मैंने पढ़ाया, आपको याद है, आपने देखा हुआ है, इसलिए आपको पढ़ना आसान होगा। ये पाशा और बानो की अम्मी हैं। अम्मी अच्छी हैं। अम्मी अच्छी हैं। अम्मी को मिट्ठू और मानो पसंद हैं। मिट्ठू और मानो ये सारे अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ अम्मी का लफ्ज़ नया है। इसी तरह दूसरी लाइन पे आएंगे तो ये पढ़ेंगे वो अब्बू हैं। अब्बू हमने पीछे याद किया है, ये वही लफ्ज़ है, वो अब्बू हैं। अब्बू को मिट्ठू और मानो पसंद हैं। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये दादा और दादी हैं। दादा को बिल्ली पसंद नहीं। देखा हमने ये वर्ड पढ़ा था, नहीं है। दादी को मिट्ठू पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। बानो पाशा की बाजी हैं। बानो पाशा की बाजी हैं। पाशा को बाजी पसंद हैं। बानो को पाशा पसंद है। आली की शादी है। यही वाला सबक का नाम था ना, आली की शादी है। सबको शादी में जाना है। सबको शादी में जाना पसंद है। बानो बोली मानो और मिट्ठू कहाँ हैं। बानो बोली मानो और मिट्ठू कहाँ हैं। मानो और मिट्ठू को शादी में नहीं जाना। वही वाला वर्ड दोबारा आ गया, एक तो कहाँ आ गया और नहीं। मानो और मिट्ठू को शादी में नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मानो और मिट्ठू को शादी में नहीं जाना। पाशा बोला। बानो बोली मानो और मिट्ठू शादी में जाना, शादी में जाना अच्छा होता है। पाशा बोला नहीं, मानो और मिट्ठू को शादी में जाना पसंद नहीं है। मिट्ठू को गाना पसंद है, मानो को सोना पसंद है। यहाँ तक हमने पढ़ा, इन कलीदी अल्फाज के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। इसी तरह यहाँ पर दूसरे पेज पर इसकी खाली जगह है और कुछ अल्फाज की ट्रेसिंग है, ताकि आपको ये जुमले याद हों। जैसे अम्मी और दादी अच्छी हैं। मिट्ठू और मानो को शादी में जाना पसंद नहीं है। आली की शादी है। मिट्ठू और बिल्ली पानी में है। ये तो खैर गलत हो गया जुमला, लेकिन बहरहाल जो है लिखा हुआ उसको हमने ट्रेस किया है। आगे यही अल्फाज हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी कॉपी में खाली जगह करवाई है। यहाँ पर ऊपर लिखे हुए थे मैंने अल्फाज, यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं शादी, दादा, बिल्ली, अब्बू, और यही अल्फाज खाली जगह में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ये दादा हैं, यहाँ दादा भी बने हुए हैं तो नज़र भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो हमने यहाँ दादा लिखा। वो अब्बू हैं, ये अब्बू बने हुए हैं, और यहाँ पर लफ्ज़ भी अब्बू है, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह दादा को बिल्ली पसंद नहीं है और सबको शादी में जाना है। ये दो वर्ड्स आखिर में बचे थे, वो यहाँ आ गए। इसके बाद आते हैं सवाल जवाब। वही सवाल जवाब जो हम पहले बुक में करते हैं वही हम कॉपी में भी करते हैं। जैसे कि पहला सवाल था, अम्मी कैसी हैं? अम्मी अच्छी हैं। शादी किस की है? शादी आली की है। ये इसी सबक से मुताल्लिक़ है ये सवाल। किसको शादी में जाना पसंद नहीं है?
मिट्ठू और मानो को शादी में जाना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर है जुमले बनाइए, इन्हीं में से आते हैं, जैसे बाजी, शादी, अब्बू। ठीक है, इसी में से हमने जुमले भी बनाए थे। ये पुराना काम है, मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ याद कराने के लिए कि आप लोग भूल ना जाएं कि आपको किस तरह ये सब पढ़ना है और लिखना है। ये बाजी है, शादी आली की शादी है, अब्बू का जुमला बनाया, वो अब्बू हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब आपको इसी तरीके से अपना सबक भी पढ़ना होगा, इसी तरीके से आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि रीडिंग किस तरह की जाती है। और एक बात मैं भूल गई शुरू में आपको सिलेबस में बताना कि सिलेबस के लास्ट में आपके इमला के अल्फाज होते हैं। हमने माह दिसंबर के गुफ्तगू के सवाल जवाब पढ़ लिए थे। इमला के अल्फाज यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है भालू, साथ, थाली, गोभी, लाठी, थोड़ी, आग, बिल्ली, अनार, आब। इसमें ज़्यादातर भारी अल्फाज आए हैं। भारी अल्फाज हमने लिखे थे, पढ़े थे, आपको अच्छे से पता है। जैसे बे अलिफ भा, लाम वाउलू, भालू। भालू किसे कहते हैं? रीछ को। सीन अलिफ साथ, थे, साथ, साथ। थे अलिफ था, लाम छोटी है ली, थाली। गाफा गो, भे छोटी है भी, गोभी। ये सब्जी है। लाम अलिफ ला, थे छोटी है ठी, लाठी। लाठी कहते हैं जो स्टिक नहीं होती जिसे दादा वगैरह पकड़ के चलते हैं, उसको कहते हैं लाठी। थे वाओ थो, रे छोटी है ड़ी, थोड़ी। थोड़ी मीन्स कम। अलिफ मद आ, गाफ, आ, ये आगे मद वाला लफ्ज। बेलाम बिल, लाम छोटी है ली, बिल्ली, बिल्ली। अलिफ नून अलिफ ना, रे, अनार। अलिफ मद आ, बे, आप। इसमें दो लफ्ज जो हैं आपके मद वाले आ गए, ये आपके कॉपी के काम से रिलेटेड है, तो इन्हें आपको याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। जब आपके पेपर होंगे या इमला लिया जाएगा तो इमला लेते वक्त मैं अल्फाज सिर्फ बोलूँगी, आप खुद लिखेंगे। तो अगर आपको लिखना आता होगा, आपने प्रैक्टिस की भी होगी, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि कैसे लिखना, और आप वो लिख लेंगे आसानी के साथ। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह हमको करना है, किस तरह हमें याद करना है। और ये बात भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं कभी भी लाइन से नहीं बोलूँगी, मैं कहीं से भी उठा के बोल दूँ, कभी भी कोई भी लफ्ज़ बोल दूँ। अल्फाज ज़रूर सही तरीके से आपको याद करने हैं और लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप बार बार लिखेंगे और बोल बोल के लिखेंगे तो आपको ये अल्फाज याद हो जाएंगे, और जब मैं आपको इमला बोलूँगी तो आप लिख के दिखाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑनलाइन क्लास में आके कोई भी लफ्ज़ बोलूं और आप लोग मुझे फ़ौरन के फ़ौरन लिख के लफ्ज़ शो करें। इमला मैं ऐसे भी ले सकती हूँ आपका ऑनलाइन। तो आपको ये इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको याद करने हैं और नज़म भी याद करें। जो आपको पढ़ाई गई अब तक जितनी भी नज़में हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मालूमात आम्मा के सवाल जवाब आपको अच्छे से मालूम है, और अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा, भूल गए हैं, नहीं मालूम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा सा होमवर्क करेंगे और मुझको सेंड करेंगे, और मुझे मद वाले अल्फाज और पेश वाले अल्फाज और अपनी तरफ से भी बताएंगे। अब यहीं पे मुझे एक नज़र आ गया आप, अलुमदा पे आप, यहाँ पर दो लफ्ज़ थे, अलुमदा गाफ आग, अलिफ मद आ बे आब। मैंने आपको और दूसरे भी बताए थे। तो अगर आपको और अच्छे आते हों और इससे ज़्यादा आते हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कॉपी में जितने हैं उतने तो आप लिखेंगे,
लेकिन इसके अलावा अगर आपको आते हैं तो ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।